स्वागत है आप सबका टुक टुक वॉइस में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। स्टेशन पर उतरकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। स्टेशन सुनसान पड़ा था। पिछले 20 सालों में ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। पूरे 20 साल बाद अपने गांव आया था। ये स्टेशन गांव से कोई 2 किलोमीटर दूर था। यहाँ से गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं था। रिक्शा तांगा शायद दिन में चलते हों। गांव तक पैदल ही जाना पड़ेगा। ये सोचकर गांव की सड़क पर पैदल ही चल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ चौंका देती थी। बीच बीच में सियारों के चिल्लाने की आवाज़ जो डरा देती थी, मानो भागते हुए कदमों से गांव की तरफ भागा जा रहा था। कहाँ जा रहे हो दाऊ? सन्नाटे को चीरती आवाज ने एकदम डरा दिया, जो मेरे पीछे से आ रही थी। तेज धड़कते दिल पर काबू रखते हुए पीछे मुड़कर देखा। सिर पर सफ़ेद साफा और कुर्ता पजामा पहने एक आदमी साइकिल पर मेरे पीछे खड़ा था। अंधेरे में चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने एक बार फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? भीटा गांव जा रहा हूँ, मैंने घबराते हुए कहा। तब तक वो साइकिल से उतरकर मेरे बाजू में खड़ा हो गया। इस गांव के तो नहीं दिखाई पड़ते, उसने दूसरा सवाल पूछते हुए कहा। हूँ तो इसी गांव का, लेकिन 20 साल बाद आया हूँ, मैंने सहजता से उत्तर दिया। बातों का सिलसिला चल पड़ा। वैसे तो मैं अनजान लोगों से बात करने में असहज महसूस करता था, लेकिन उस सुनसान डरावने वाली सड़क पर उसका साथ और उससे बात करना बड़ी राहत और सुरक्षा का भाव से रहा था। मेरा बचपन यहीं गुजरा था, फिर मैं दिल्ली चला गया। हाँ, तुम्हारी दादी के गुजर जाने के बाद, है ना बबलू? उसने कहा। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। फिर बुरी तरह चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। वो मुझे बचपन के नाम से संबोधित कर रहा था, और वो मुझे कैसे पहचानता है? मुझे डर लगने लगा। तभी वो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सन्नाटे में बहुत डरावनी लगने लगी। क्योंकि तुम आज भी वैसे ही दिखाई देते हो। मैं भूरा हूँ। कुछ याद आया? मैंने उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखा। अब दिमाग पर जोर डालना शुरू किया। याद आया, वो मेरे बचपन का दोस्त अजमल था। प्यार से सब उसे भूरा कहते। मैं भी हंसने लगा और ना पहचानने के लिए माफ़ी भी मांगी। हम दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। साथ में स्कूल जाना, बगीचे से आम तोड़कर खाना, साथ खेलना। अब पुरानी याद ताज़ा होने लगी थी। पुरानी बातों को याद करते करते हम गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब उस सुनसान रास्ते पर भी डर नहीं लग रहा था। अचानक 2 कुत्ते हमारे सामने आके जोर जोर से भौंकने लगे। मैं थोड़ा डर गया। भूरा ने उन्हें घुटकर देखते हुए कहा और गंभीर जोर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हट, भाग यहाँ से। दोनों कुत्ते चुप हो गए और दुम दगा कर भागते हुए झाड़ी में छुप गए। मैंने आश्चर्य से भूरा की तरफ देखा, और ये मुझे रोज देखते हैं, इसलिए मुझे पहचानते हैं। मैंने भी सहमति में हाँ कर दी। हम आगे बढ़ते बढ़ते बूढ़े बरगद के पास पहुंच गए। वहां से गांव जाने के 2 रास्ते थे, एक लंबा और एक शॉर्टकट। शाम के बाद शॉर्टकट रास्ते से कोई नहीं जाता था, क्योंकि गांव के लोगों का मानना था कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। इसका समर्थन करते हुए कई घटनाएं भी हुई हैं। भूरा उसी छोटे रास्ते की तरफ चल दिया। मैं ठिठक गया। भूरा ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैं इसी रास्ते से रोज जाता हूँ। लेकिन मैं फिर भी सशंकित था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और चलने को कहा। मैं डरते डरते उसके साथ चलने लगा। बरगद के बाजू से गुजरते वक्त हवा की साएं बहुत डरावनी लग रही थी। मानो ऐसा लगा जैसे अभी कोई आएगा और हमें पकड़ लेगा। भूरा पूरी तरह सहज था। ऐसा लग रहा जैसे यहाँ से गुजरना उसके लिए आम बात है।
हो भी सकता है, क्योंकि वो बचपन से यहाँ रह रहा था। चलते चलते और बात करते करते हम गांव पहुंच गए। आगे एक तिराहा था, जिसके बाईं तरफ जाने पर भूरा का घर था और सीधा जाने पर मेरे दादाजी का घर था, जो अपने नौकर के साथ रहते थे। तिराहे पर पहुंचकर, चलो अब मेरा काम हो गया, यहाँ से तो तुम्हें अपने घर का रास्ता याद होगा। खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मैंने कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं कल ही तुम्हारे घर मिलने आता हूँ। वह मुस्कुरा के सहमति में सिर हिलाते हुए अपने घर वाले रास्ते की ओर मुड़ गया। मैं भी दादाजी के घर पहुंचा। नौकर ने दरवाज़ा खोला। उसने बताया, दादाजी सो रहे हैं। उसने खाना खाने के लिए पूछा। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं घर से खाना लेकर आया था और ट्रेन में खा लिया था। सुबह उठा तो दादाजी पहले ही जाग गए थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और चाय नाश्ता करके गांव की ओर निकल गया। मेरा पहला उद्देश्य भूरा से जाकर मिलना, फिर उसके साथ पूरे गांव में जाकर घूमने का प्लान था। मैं भूरा के घर पहुंचा, अपना परिचय दिया। वहां उसकी पत्नी और एक बेटा घर पर थे। उन्होंने मुझे बैठाया। औपचारिकताओं के बाद मैंने पूछा, भूरा कहाँ है? उसकी पत्नी ने मेरी ओर देखते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ भूरा की तस्वीर टंगी थी, जिस पर फूलों की माला चढ़ी थी। यह देख मानो मुझे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। मैं अवाक सा उस फोटो को मैं वही ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, जैसे कल रात मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी बोली, उन्हें गुजरे हुए 10 साल हो गए। वो आपको हमेशा याद करते थे। अंतिम समय आपसे मिलने की इच्छा भी जताई थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। उसका हंसना, उसकी जिंदा दिली, उसकी बातें। घर लौटते वक्त मैं सोच रहा था कि मरते समय की इच्छाएं क्या इतनी प्रबल हैं कि 10 साल बाद भी। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।